स्पीडी साइंस का सीरीज चल रहा है। इसमें क्लास नंबर 14 हम लोग कराएंगे। इससे पहले 13 क्लास हम करा चुके हैं, जाके आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तालिका डॉट डॉट निकल से पहले दिखाई देती है CO। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तालिका में डॉट डॉट निकल से पहले दिखाई देती है CO। फेरम सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र होता है FeSO4 × 7H2O होता है। फेरम सल्फेट क्रिस्टल का जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है FeSO4 7H2O होता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे डॉट डॉट का SI इकाई ओम होता है प्रतिरोध का। डॉट डॉट का SI इकाई जो होता है ओम होता है प्रतिरोध का। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं जैसे कि निकल और पोलाडियम। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं जैसे कि निकल और पोलाडियम होगा। निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस को आवर्त 5 में रखा गया है? Xe को रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन से अक्रिय गैस को आवर्त 5 में रखा गया है? Xe को रखा गया है। Nm⁻⁻2 की SI इकाई होती है, दाब होते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर की जो SI इकाई होती है वो दाब की होती है। इथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? 6 होते हैं। इथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? 6 होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई डॉट डॉट न लग रहा हो, बल न लग रहा हो। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब तक इस पर कोई डॉट डॉट न लग रहा हो, बल न लग रहा हो। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। बल बराबर जो होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे वायु में ध्वनि का वेग अधिक की चाल से यात्रा करने वाला एक वस्तु डॉट डॉट कहा जाता है पराध्वनि। वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाला वस्तु डॉट डॉट कहा जाता है पराध्वनि कहा जाता है। RRB ग्रुप डी परीक्षा 4/10/2018 सेकेंड शिफ्ट। इसमें हम लोग देखेंगे लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष मायोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है अवतल का। लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष मायोपिया से पीड़ित लोगों के द्वारा किया जाता है अवतल का। इसके बाद हम लोग देखेंगे डॉट डॉट H2SO4 का आणविक द्रव्यमान होता है 98U। डॉट डॉट H2SO4 का आणविक द्रव्यमान होता है 98U। कुछ बहुकोशिकाएं सजीव में जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु स्प्रेजिलस इत्यादि प्रजनन इस प्रकार होता है बीजाणु के द्वारा। कुछ बहुकोशिकीय जीवाणु में जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु स्प्रेजिलस इत्यादि प्रजनन इस प्रकार होता है बीजाणु के द्वारा। उसके बाद देखेंगे हम लोग किसी वस्तु का संवेग डॉट डॉट पर निर्भर करता है वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर। इसमें हम लोग देखेंगे किसी वस्तु का संवेग डॉट डॉट पर निर्भर करता है वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर। PVC का पूर्ण रूप होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। PVC का जो पूर्ण रूप होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुचालक के प्रतिरोध को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा? अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। निम्नलिखित में कौन सा एक सुचालक के प्रतिरोध के प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा? अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल करेगा। उसके बाद देखेंगे निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अधातुएं धनायन बनाती है। अधातुएं जो है धनायन बनाती है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे दृढ़ उत्तक डॉट डॉट से बना होता है निर्जीव कोशिका से। दृढ़ उत्तक जो बना होता है डॉट डॉट से बना होता है निर्जीव कोशिका को। डॉट डॉट को अनबुझा चूना कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को। डॉट डॉट को अनबुझा चूना कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को। आधुनिक आवर्त सारणी में डॉट डॉट और डॉट डॉट आवर्त में प्रत्येक 2 उपधातु होते हैं 4 और 5 में। आधुनिक आवर्त सारणी में 4 और 5 आवर्त में प्रत्येक के 2 उपधातु होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कूलाम किसकी इकाई है? विद्युत आवेश की। कूलाम किसकी इकाई है? विद्युत आवेश की। 2 वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। 2 वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। आप विकास के सिद्धांत को किसके जोड़ सकते हैं? डार्विन के। डार्विन का जो विकास का सिद्धांत था डार्विन ने दिया था। आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं? डार्विन से। डॉट डॉट के कारण जड़ तथा तने में घेरे में वृद्धि होती है पार्श्व विभाजोत्तक के कारण। डॉट डॉट के कारण जड़ तथा तने घेरे में वृद्धि होती है पार्श्व विभाजोत्तक के कारण। किसी भी पदार्थ में 1 मोल मौजूद कणों की संख्या होती है। ये संख्या आपका होता है 6.022 × 10⁻23। किसी पदार्थ में 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या होती है 6.022 × 10⁻23 होता है। RRB ग्रुप डी परीक्षा 5/10/2018 फर्स्ट शिफ्ट। किसी विद्युत चुंबक तत्व और प्रकाश के संयोजक द्वारा प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये आपको जेम्स मैक्सवेल के द्वारा किया गया था। किसी विद्युत चुंबक तत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जेम्स मैक्सवेल के द्वारा। आधुनिक आवर्त सारणी में डॉट डॉट अंतिम उपधातु है पोलोनियम।
आधुनिक आवर्त सारणी में डॉट डॉट अंतिम उपधातु है, ये आपका हो जाएगा पोलोनियम हो जाएगा। किस पदार्थ प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणु का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणु का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इसके बाद हम लोग देखेंगे ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करता है जो होता है उसके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तुओं को आकर्षित करता है जो होता है, तो ये आपका होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है जो होता है उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपातिक होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके बाद आगे हम देखेंगे डॉट डॉट की खोज के बाद हुई थी और इनके इका सिलिकॉन में बदल दिया गया था जर्मेनियम को। डॉट डॉट की खोज के बाद हुई थी और इसको इका सिलिकॉन में बदल दिया गया था जर्मेनियम को। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों कहलाते हैं हेलोफाइटा। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाता है हेलोफाइटा। बुझे हुए चूनों का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझे हुए चूने का जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे डॉट डॉट की इकाई वोल्ट होता है विभवांतर की। डॉट डॉट की इकाई जो वोल्ट होता है विभवांतर की होती है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे डॉट डॉट तरंगे चमगादड़ के उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करता है प्रासरभ। डॉट डॉट तरंगे चमगादड़ के उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं को पता लगाने में मदद करता है प्रासरभ। रास्ता एक डॉट डॉट होता है संयोजी होता है, सॉरी रास्ता नहीं होगा, रक्त एक डॉट डॉट उत्तक होता है संयोजी उत्तक होता है। जो ब्लड होता है वह एक संयोजी उत्तक होता है। डॉट डॉट दर्पण हमेशा वस्तु को एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी बड़ी और समान आकार की होती है समतल। डॉट डॉट दर्पण हमेशा वस्तु को एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी बड़ी और समान आकार की होती है समतल। मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं? 23। मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं? ये आपका 23 हो जाएगा। किस पदार्थ पर डॉट डॉट कार्य करने के बावजूद उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण कहलाता है? बाह्य बल और दृढ़ता। किसी पदार्थ में बाह्य कार्य करने के बावजूद उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण कहलाता है दृढ़ता कहलाता है। COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का। कार्बोक्सिलिक अम्ल का COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का। जब कोई वस्तु तैरता है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेपण बल वस्तु के भार के बराबर होता है। जब कोई वस्तु तैरता है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला जो उत्क्षेपण बल होता है वो वस्तु के भार के बराबर होता है। स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में डॉट डॉट होता है पुनर्जनन होता है। स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में डॉट डॉट होता है पुनर्जनन होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे किस प्रकार के उत्तक में एक समान कार्य करने की विभिन्न प्रकार की कोशिका होती है? जटिल उत्तक में। किस प्रकार के उत्तक में एक समान कार्य करने की विभिन्न प्रकार की कोशिका होती है? जटिल उत्तक में। किए हुए कार्य की गति कहलाती है शक्ति। किए हुए कार्य की गति जो कहलाती है वो आपका शक्ति कहलाती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे RRB ग्रुप डी परीक्षा 5/10/2018 सेकेंड शिफ्ट। किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है? उठा हुआ हथौड़ा। किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है? उठा हुआ हथौड़ा। स्लेट लाइम बनने के लिए पानी के साथ प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है CaO। स्लेट लाइम बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है CaO। ओम मीटर की इकाई होता है प्रतिरोधकता की। ओम मीटर की इकाई होती है प्रतिरोधकता की। हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? वायुमंडल दबाव। हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? वायुमंडल दबाव। लाइकेन प्लांट डॉट डॉट डिवीजन से संबंधित है थैलेफाइटा से। लाइकेन प्लांट डॉट डॉट डिवीजन से संबंधित है थैलेफाइटा से हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे जब बैरोमीटर की परत अचानक घट जाती है तो इंगित करता है कि मौसम बेहद तूफानी जाएगा। जब बैरोमीटर की परत अचानक घट जाती है तो इंगित करता है कि मौसम बेहद तूफानी जाएगा। उसके बाद आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन Z14 को डॉट डॉट और डॉट डॉट के बीच रखा गया है एल्युमिनियम और फास्फोरस के बीच। आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन
Z14 को ये आपका एल्युमिनियम और फास्फोरस के बीच रखा गया है। किस प्रकार जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है? अंडे देने वाले। किस प्रकार जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है? अंडे देने वाले। उसके बाद हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कार्बन में कौन सा मिश्रण का बनने और उबलने पर तापमान सर्वाधिक होता है? एसिटिक एसिड का। निम्नलिखित में से कार्बन के कौन से मिश्रण का बनने और उबलने का तापमान सर्वाधिक होता है? एसिटिक एसिड का। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के पूर्ण विघटन को डॉट डॉट कहा जाता है। अनॉक्सीय शोषण। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के पूर्ण विघटन को डॉट डॉट कहा जाता है। अनॉक्सीय शोषण कहा जाता है। डॉट डॉट सबसे अधिक तन्य धातु है Au। डॉट डॉट सबसे अधिक तन्य धातु है Au। मनुष्य के आवाज़ की ध्वनि डॉट डॉट के द्वारा वोकल चोट के उत्पादित होती है कंपन से। कोड होगा मनुष्य के आवाज़ की ध्वनि के द्वारा वोकल कोड से उत्पादित होती है। यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये कंपन के द्वारा। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र होता है CaO। कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र होता है CaO। वनस्पति ऊतक डॉट डॉट परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है। दृढ़ ऊतक। वनस्पति ऊतक डॉट डॉट परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है दृढ़ ऊतक में। उसके बाद आगे देखेंगे हृदय मांसपेशियां डॉट डॉट होता है बेलनाकार शाखित और एकल नाभिक होता है। हृदय मांसपेशियां डॉट डॉट होता है बेलनाकार शाखित और एकल नाभिक होता है। RRB ग्रुप डी परीक्षा 5/10/2018 थर्ड शिफ्ट। अंडे देने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? अंडज। अंडे देने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? अंडज कहा जाता है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे डॉट डॉट ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करता है वाहिका। डॉट डॉट ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करता है वाहिका करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है? कोयला। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है? ये कोयला हो जाएगा। धातु विद्युत के अच्छा सुचालक होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे ढीले आबंधित डॉट डॉट होते हैं इलेक्ट्रॉन। धातु विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे ढीले आबंध डॉट डॉट होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। डॉट डॉट एक सतही परिघटना है वाष्पीकरण। डॉट डॉट एक सतही परिघटना है वाष्पीकरण। वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव में बन जाती है? गलनांक कहलाता है। वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडल के दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाता है? गलनांक कहलाता है। ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ग्लूकोज CO2 और H2O को पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार होता है। अनॉक्सीय शोषण। डॉट डॉट ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ग्लूकोज को CO2 और H2O को पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार होता है। अनॉक्सीय शोषण। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे सिव ट्यूब और सहकोशिका मुख्य रूप से डॉट डॉट के संचरण के लिए उत्तरदायी होता है पौधे में भोजन के लिए। सिव ट्यूब और यह सहकोशिका मुख्य रूप से डॉट डॉट के संचरण के लिए उत्तरदायी होता है पौधे में भोजन के लिए। जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय होता है तब इसका रंग होता है बैंगनी होता है। लिटमस विलयन न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय है तब इसका रंग बैंगनी होता है। डॉट डॉट धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है नाइट्रोजन। डॉट डॉट धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है नाइट्रोजन। हाइपोमोटापिया से पीड़ित लोग डॉट डॉट लेंस का उपयोग किया जाता है उत्तल लेंस का। हाइपोमोटापिया से पीड़ित लोग द्वारा डॉट डॉट लेंस का उपयोग किया जाता है उत्तल लेंस का। उत्क्षेपण बल और भार कार्य करते हैं विपरीत दिशाओं में। उत्क्षेपण बल और भार कार्य करते हैं विपरीत दिशाओं में। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम होता है CaOH का होल ट्वाइस। बुझे हुए चूने का जो रासायनिक नाम होता है CaOH का होल ट्वाइस। एक मोटी जेली की तरह घोल बनाने की इसकी क्षमता के कारण डॉट डॉट का उपयोग जेली जैम और मुरब्बे बनाने के लिए वाणिज्य रूप में किया जाता है। पेक्टिन का किया जाता है। एक मोटी जेली की तरह घोल बनाने इसकी क्षमता के कारण डॉट डॉट का उपयोग जेली जैम और मुरब्बे बनाने के लिए वाणिज्यिक रूप में किया जाता है पेक्टिन के रूप में। किसी भी माध्यम में जैसे ही हम डॉट डॉट बढ़ाते हैं तो ध्वनि की गति बढ़ जाती है। तापमान।
किसी माध्यम में जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं तो ध्वनि की गति बढ़ जाती है। किसी माध्यम में जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं ध्वनि की गति बढ़ जाती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 8/18/2018 फर्स्ट शिफ्ट, 8/10/2018 फर्स्ट शिफ्ट। क्लोरीन में 2 समस्थानिक का मिश्रण है जिसका अनुपात होता है 3:1 होता है। ये दोनों समस्थानिक निम्न में से हैं। ये हो जाएगा, एगो 35 का क्लोरीन होगा, एगो 37 वाला क्लोरीन होगा। क्लोरीन गैस क्लोरीन के 2 समस्थानिक का मिश्रण है जिसका अनुपात 3:1 होता है। ये दोनों समस्थानिक निम्न में से हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। अनबुझे चूने का आणविक सूत्र होता है CaO होता है। अनबुझे चूने का आणविक सूत्र होता है CaO होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे गुरुत्व बल के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है 2 द्रव्यमानों के। गुरुत्व बल ... के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है 2 द्रव्यमानों को। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ थैलाफाइटा समूह से संबंधित नहीं है? मार्सिलिया। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ थैलाफाइटा समूह से संबंधित नहीं है? ये मार्सिलिया नहीं है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कार्य ... का गुणनफल होता है बल और वस्तु के बल की दिशा में विस्थापन होता है। कार्य ... का गुणनफल होता है बल और वस्तु की बल की दिशा में विस्थापन। रूट टिप या सूट टिप कौन सा उत्तक पाया जाता है? विभाजोत्तक पाया जाता है। रूट टिप या सूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है? विभाजोत्तक पाया जाता है। उसके बाद देखेंगे ... फूल की पत्तियों किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देता है। चमेली के ... फूल की पत्तियों में किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देता है। चमेली में हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है? अणु का। पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है? अणु का। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे ... चाल पर यात्रा करना कहा जाता है। प्राध्वनि का। जब किसी वस्तु पर चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे ... चाल पर यात्रा करना कहा जाता है। प्राध्वनि का। इसके बाद देखिए पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा के भार का कितना गुना होता है? 6 गुना। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा के इसके भार का कितना गुना होता है? 6 गुना। कार्य कहलाता है बल गुना विस्थापन। कार्य कहलाता है बल गुना विस्थापन। एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बेंजीन होता है। एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बेंजीन होता है। विभवांतर को मापने के लिए ... उपकरण का उपयोग किया जाता है। वोल्टमीटर का। विभवांतर को मापने के लिए ... उपकरण का उपयोग किया जाता है। वोल्टमीटर का। कार्बन द्वारा मजबूत बंध बनाने का एक कारण है छोटे आकार। कार्बन द्वारा मजबूत बंध बनाने का एक कारण है, इसका कारण होता है छोटी आकार का। मछली में पाया जाता है 2 कक्षीय हृदय। मछली में जो पाया जाता है 2 कक्षीय हृदय होता है। ध्वनि तरंगे विशेष नहीं है। ध्वनि तरंगे विशेषता नहीं होता है, हर्ट्ज नहीं होता है। ध्वनि तरंगे की विशेषता नहीं होता है, हर्ट्ज नहीं होता है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 8/10/2018 थर्ड शिफ्ट। इसमें हम लोग देखेंगे पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं ब्रायोफाइटा। पादप जगत के जो उभयचर कहलाते हैं ब्रायोफाइटा। लैंथेनम की परमाणु संख्या होती है 57। लैंथेनम की परमाणु संख्या 57 होती है। ... में 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं बेंजीन में। ... में 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं बेंजीन में। ध्वनि ... के कारण उत्पन्न होता है कंपन के कारण। ध्वनि ... के कारण उत्पन्न होता है कंपन के कारण। हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? त्वचा। हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? त्वचा। उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में ... होता है 3 कक्षीय हृदय होता है। उभयचरों और अधिकांश सरीसृप में ... होता है 3 कक्षीय हृदय होता है। डीएनए का पूर्ण रूप जो होता है ... होता है डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का पूर्ण रूप ... होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। कदाचित जानवरों में सबसे बड़ा समूह होता है ऑर्थोपोडा। कदाचित जानवरों में सबसे बड़ा जो समूह होता है ऑर्थोपोडा होता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? पानी का बर्फ में परिवर्तन। निम्न में कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? पानी का बर्फ में परिवर्तन हो जाएगा। हम लोग देखेंगे ... एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारण करता है। ये माध्यम की प्रकृति। ... एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारण करती है। माध्यम की प्रकृति। निम्न में से कौन सा बीज अंकुरन के दौरान आगामी परोह में विकसित होता है? प्रांकुर होता है। निम्न में कौन सा बीज अंकुरन के दौरान आगामी परोह में विकसित होता है? प्रांकुर के दौरान। उसके बाद देखेंगे तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको दिए गए तापमान में 273 घटाना होता है। तापमान को केल्विन पैमाने में सेल्सियस में बदलने के लिए
आपको दिए गए तापमान में से 273 घटाना होगा। कार्बन के डॉट डॉट अपरूप में कार्बन के परमाणु की फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जा सकता है C16। कार्बन के डॉट डॉट अपरूप में कार्बन परमाणु के फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जा सकता है C16। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 9-10-2018 फर्स्ट शिफ्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होता है? झाड़ीदार बीज होता है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 9-10-2018। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होता है? झुर्रीदार बीज। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम वस्तु के किसी भी युग्म पर लागू होता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम डॉट डॉट पर लागू होता है वस्तु के किसी भी युग्मक पर। अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र होता है CaO। अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र होता है CaO। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उच्चतम प्रतिरोधकता है? एबोनाइट। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता है? एबोनाइट। किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल में इसमें संग्रहित ऊर्जा खर्च करनी होती है, तो ये आपका खर्च करनी होती है रासायनिक। किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल में इसमें संग्रहित डॉट डॉट ऊर्जा खर्च करनी होती है रासायनिक। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार द्वारा डॉट डॉट किया गया था निकोला टेस्ला के द्वारा। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार द्वारा किया गया था निकोला टेस्ला के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में कोशिका अन्य जीवित भाग या पूर्ण जीवित की सटीक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट है? क्लोनिंग के। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में कोशिका अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति के उत्पत्ति समाविष्ट है? क्लोनिंग में। संभवतः प्राणियों का सबसे विशाल समूह होता है ऑर्थोपोडा। संभवतः प्राणियों का सबसे विशाल समूह होता है ऑर्थोपोडा होता है। डॉट डॉट में प्रत्येक कार्बन परमाणु को एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं जो षष्ठकोणीय व्यूह रचना प्रदान करते हैं। ग्रेफाइट। डॉट डॉट में प्रत्येक कार्बन परमाणु को एक ही तल से 3 अन्य कार्बन परमाणु बंधे होते हैं जो षष्ठकोणीय व्यूह रचना प्रदान करते हैं। ग्रेफाइट। उसके बाद देखेंगे चूना CaOH का होल ट्वाइस के साथ धीरे धीरे प्रक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 की पतली परत बन सके, तो ये आपका हो जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होगा। रेडियोधर्मी तत्व डॉट डॉट में रखा जाता है लेक्टिनाइड में। रेडियोधर्मी तत्व डॉट डॉट में रखा जाता है लेक्टिनाइड में। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं करता है? ध्वनि। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं करता है? ध्वनि यात्रा नहीं करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे परमाणु सोडियम कार्बोनेट अणु के मौजूद होते हैं 6। परमाणु सोडियम कार्बोनेट अणु मौजूद होते हैं 6 होते हैं। सहसंयोजी आबंध में 2 परमाणुओं के बीच आबंधों को अधिकतम संख्या हो सकती है 3 हो सकती है। सहसंयोजी आबंध में 2 परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या हो सकती है 3 हो सकती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्तनधारी जानवरों का डॉट डॉट होता है 4 कक्षीय हृदय होता है। स्तनधारी जानवरों का डॉट डॉट होता है 4 कक्षीय हृदय होता है। यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दोगुना की जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध समान रहता है। यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दोगुना की जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध समान रहता है। लेंथेनाइट की परमाणु संख्या डॉट डॉट परास में होती है 58 से 71। लेंथेनाइट की परमाणु संख्या डॉट डॉट परास में होती है 58 से 71। सजीव जीवों का वर्गीकरण की मूल इकाई है जाति। सजीव जीवों का वर्गीकरण की मूल इकाई है जाति हो जाएगा। यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 डिग्री है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण डॉट डॉट है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा 180 डिग्री होगा। तो औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है दिए गए अंतराल के दौरान। औसत चाल और औसत वेग की वस्तु की गति को दर्शाता है दिए गए अंतराल के दौरान। उसके बाद हम लोग देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 9-10-2018 सेकेंड शिफ्ट। किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? लैंगिक। किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? लैंगिक पुनर्जनन। एक लेंस के डॉट डॉट से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी प्रकाशित केंद्रक से। एक लेंस के डॉट डॉट से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी प्रकाशित केंद्रन से। फास्फोरस का परमाणविकता है 4 हो जाएगा। फास्फोरस का परमाणविकता है 4 हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के संबंधी में सही नहीं है? स्वाद में खट्टा होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है? स्वाद में खट्टा होता है। सबसे सरल अल्कोहल है मिथेनॉल। सबसे सरल अल्कोहल है मिथेनॉल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा मुकुलन द्वारा जनन करता है? ईस्ट। निम्नलिखित में कौन सा मुकुलन द्वारा जनन करता है? ईस्ट करता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से किस समूह में बैक्टीरिया जो प्रोकार्योटिक कोशिका तंत्र केंद्रीय पटल रहित वाले एक कोशिका जीव समाविष्ट है? मनीरा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समूह को बैक्टीरिया जैसे प्रोकार्योटिक कोशिका तंत्र केंद्रीय पटल रहित वाले एक कोशिकीय जीव में समाविष्ट है? मनीरा हो जाएगा। एक्टिनियम का परमाणु संख्या होता है 89। जो एक्टिनियम का परमाणु संख्या 89 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषम यौगिक है? एथीन। निम्नलिखित में कौन सा विषम यौगिक है? इथीन हो जाएगा। डॉट डॉट पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्र जीव हैं इकाइनोडर्मेटा। डॉट डॉट पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव है इकाइनोडर्मेटा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे चमगादड़ उनके मार्ग में आने वाली वस्तुओं को टकराकर वापस आने वाले डॉट डॉट द्वारा मार्ग की बाधाओं का पता लगाते हैं अल्ट्रासोनिक तरंग के कारण। चमगादड़ उसके मार्ग में आने वाली वस्तुओं को टकराकर वापस आने वाली डॉट डॉट के द्वारा मार्ग को बाधाओं का पता लगाते हैं अल्ट्रासोनिक। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर। यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेपण वस्तु के भार से कम होगा। यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेपण डॉट डॉट होगा, वस्तु के भार के कम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, रंग बदलना। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, रंग में बदलना। रंग बदलाव होगा तो आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 9/10/2018 थर्ड शिफ्ट। डॉट डॉट में पानी का संघनन के लिए विशेष उत्तक होता है जिम्नोस्पर्म। डॉट डॉट में पानी के संघनन के लिए विशेष उत्तक होता है जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। जिसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय में हर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है उस बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। जिसके कारण ब्रह्मांड के प्रत्येक निकाय में हर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है इथेन होता है। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन इथेन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक परागकोश का हिस्सा नहीं है? अंडक। निम्नलिखित में कौन सा एक परागकोश का हिस्सा नहीं? अंडक। निम्नलिखित में से कौन सा समूह क्रिप्टोगैमो कहलाता है? थैलेफाइटा, टेरिडोफाइटा, बायोफाइटा। निम्नलिखित में कौन सा एक समूह क्रिप्टोगैमे कहलाता है? थैलेफाइटा, टेरिफाइटा और बायोफाइटा कहलाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे चूने के सफ़ेद के दौरान CaOH2 को हवा में डॉट डॉट के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 की पतली परत बनी रहे CO2 के कारण। चूने को सफ़ेद के दौरान CaOH का होल ट्वाइस हवा में डॉट डॉट के साथ अभिक्रिया करता है ताकि दीवार में CaO3 की पतली परत बना रहे CO2 के कारण। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे एक ध्वनि तरंग जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो इसका डॉट डॉट अपरिवर्तित रहता है आवृत्ति। एक ध्वनि तरंग जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो इसका डॉट डॉट अपरिवर्तित रहता है आवृत्ति। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा डॉट डॉट के साथ बढ़ती है वेग के साथ। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा डॉट डॉट के साथ बढ़ती है वेग के साथ बढ़ती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में विरुद्ध गुणों वाले डॉट डॉट युग्म शामिल होते हैं केवल एक। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में विरुद्ध गुण वाले डॉट डॉट युग्म शामिल होते हैं केवल एक। डॉट डॉट आमतौर पर एक अम्ल और एक अल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है ईस्टर के द्वारा। आमतौर पर एक अम्ल और एक अल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है ईस्टर के द्वारा। दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल हमेशा आकर्षी होता है। दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल हमेशा आकर्षी होता है। पृथ्वी की सतह पर जहां वायु का घर्षण नगण्य हो वस्तु डॉट डॉट से गिरता है एक समान त्वरण से।
पृथ्वी की सतह पर जहां वायु का घर्षण नगण्य हो, वस्तु डॉट डॉट से गिरता है एक समान त्वरण से। उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ध्वनि की नहीं है? कंपन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ध्वनि की नहीं है? कंपन। वायु की प्रकृति के अनुसार डॉट डॉट पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकता है, प्लाज्मा के साथ। वायु की प्रकृति के अनुसार डॉट डॉट पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकता है, प्लाज्मा के। उसके बाद देखेंगे एक जूल एक न्यूट्रॉन गुने एक मीटर, एक जूल बराबर होता है एक न्यूटन गुने एक मीटर होता है, एक न्यूटन गुने एक मीटर होता है। पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग होता है मूत्र मार्ग। पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र मार्ग के लिए सामान्य मार्ग होता है मूत्र मार्ग। निम्नलिखित में कौन सा विलयन बिजली के संवहन नहीं करता है? शर्करा। निम्नलिखित में कौन सा विलयन बिजली के संवहन नहीं करता है? शर्करा नहीं करता है। पानी में एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H:O का अनुपात होता है 2:1 होता है। पानी में एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H.O का अनुपात होता है 2:1 होता है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 10/10/2018 फर्स्ट शिफ्ट। जी का मान के साथ बढ़ता है ऊंचाई में कमी से। जी का मान के साथ बढ़ता है ऊंचाई में कमी से। उसके बाद देखेंगे जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है स्थितिज ऊर्जा। जब आप एक रबर बैंड को खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है स्थितिज ऊर्जा। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम हो तो दाब होगा अधिक होगा। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम हो तो दाब अधिक होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे निम्न में से कौन सा परमाणु बहुप्रमाणिक है? गंधक। निम्न में कौन सा परमाणु बहुपरमाणु है? गंधक। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में वापस देने के लिए एक एसिड या बेस की उपस्थिति में प्रक्रिया करता है एस्टर। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में वापस देने के लिए एक एसिड या बेस की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करती है एस्टर करती है। इनमें से कौन सा धातु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? 283। इनमें से कौन सा धातु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? 283। निम्न में से कौन सा विकल्प सहसंयोजन यौगिक का गुण नहीं है? उच्च गलनांक और क्वथनांक। निम्न में कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? उच्च गलनांक एवं क्वथनांक। उसके बाद देखेंगे डॉट डॉट के प्राणी अग्निशीतक होते हैं पेरिफेरा में। डॉट डॉट के प्राणी अग्निशीतक होता है पेरिफेरा में। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का सैनिक कहलाता है? WBC। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का सैनिक कहलाता है? WBC कहलाता है। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी डॉट डॉट के साथ वृद्धि होती है ऊंचाई के साथ। एक वस्तु में स्थितिज ऊर्जा में इसकी डॉट डॉट के साथ वृद्धि होती है ऊंचाई के साथ। डॉट डॉट को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है अवतल दर्पण को। डॉट डॉट को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है अवतल दर्पण को। डॉट डॉट भगड़ा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रक्रिया करता है CaO का। डॉट डॉट भखड़ा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रक्रिया करता है CaO का। उसके बाद देखेंगे पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H+ आयन देता है? CH3COOH। पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H आयन देता है? CH3COOH देता है। डॉट डॉट एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है बेंजीन। इसके बाद देखेंगे डॉट डॉट एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है बेंजीन हो जाएगा। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा होती है आभासी और सीधा होता है। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा होता है आभासी और सीधा होता है। आरआरबी ग्रुप डी 10/10/2018 थर्ड शिफ्ट। ये हम लोग देखेंगे न्यूटन के अष्टक नियम के अनुसार लौह जो गुण में CO और निकिल जैसे दिखाई देता है इन तत्वों को बहुत दूर रखा जाता है। न्यूटन के अष्टक नियम के अनुसार लौह जो गुण में CO और निकिल जैसे दिखाई देता है इन तत्वों को बहुत दूर रखा जाता है। न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणु में मौजूद होते हैं हाइड्रोजन में। न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में मौजूद होते हैं ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। सूरज की रोशनी की उपस्थिति में डॉट डॉट को अधिक तीव्र अभिक्रिया में हाइड्रोकार्बन में मिलाया जाता है Cl2। सूरज की रोशनी की उपस्थिति में डॉट डॉट को अधिक तीव्र अभिक्रिया में हाइड्रोकार्बन को मिलाया जाता है Cl2 में। HIV का पूर्ण रूप होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV का पूर्ण रूप होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। डॉट डॉट के कारण आकाश तारा टिमटिमाता है। तो ये आपका जो आकाश में तारा जो टिमटिमाता है ये आपका
वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाता है। दूध के घनत्व निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर का किया जाता है। इसमें हम लोग देखेंगे दूध का घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ओडोमीटर का। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसको हम लोग आगे देखेंगे। अल्फांसो किस फल की किस्म है? आम की। अल्फांसो किस फल की किस्म है? आम की। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होता है? वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है प्लेनेरिया में। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होता है और वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है प्लेनेरिया में? डॉट डॉट के एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है उत्तल दर्पण को। डॉट डॉट को एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है उत्तल दर्पण को। निम्न में से कौन सा एक अति सूक्ष्मक्षेपी है? जल में सल्फ्यूरिक अम्ल का घोलना। निम्न में कौन सा एक अति सूक्ष्मक्षेपी है? जल में सल्फ्यूरिक अम्ल का घोलना। डॉट डॉट का संचारण एक गंभीर समस्या है एफी का। डॉट डॉट का संचारण एक गंभीर समस्या है एफी का। गुरुत्व त्वरण जी डॉट डॉट पर निर्भर नहीं करता है गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान m पर। गुरुत्व त्वरण जी डॉट डॉट पर निर्भर नहीं करता है गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर। कैवेलियर स्मिथ ने जीवों को डॉट डॉट जगत में वर्गीकृत किया था 6 में। कैवेलियर स्मिथ ने जीवों को डॉट डॉट जगत में वर्गीकृत किया था 6 में। बंदूक को चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चलाई जाती है क्योंकि इसमें डॉट डॉट होता है गतिज ऊर्जा होता है। बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चलाई जाती है क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा होता है। ओम के नियम के अनुसार स्थिर होता है V/I होता है। ओम के नियम के अनुसार डॉट डॉट स्थिर होता है V/I होता है। कौन विद्युत धारा को ताप प्रभाव पर आधारित होता है? विद्युत हीटर। कौन विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित होता है? विद्युत हीटर। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 11/10/2018 फर्स्ट शिफ्ट। निम्न में से कार्बन के किस अपरूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है? फ्लोरीन। निम्न में से कार्बन की किस अपरूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है? फ्लोरीन होते हैं। उसके बाद देखेंगे एक फूल के परागकोश के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण को डॉट डॉट कहा जाता है परागन कहा जाता है। एक फूल के परागकोश के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण को डॉट डॉट कहा जाता है परागन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों में खाद्य पदार्थ का परिसंचरण करता है? जाइलम। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों के खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? ये आपका जाइलम करता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है? जूल का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है? जूल का नियम। डॉट डॉट समूह के 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व होता है आयोडीन होता है। डॉट डॉट समूह के 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व होता है आयोडीन होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जीवाश्म काल निर्धारण का एक तिरका जीवाश्म सामग्री का एक ही तत्व के विभिन्न डॉट डॉट के अनुपात का पता लगाना है समस्थानिकों का। जीवाश्म काल निर्धारण का एक तिरका जीवाश्म सामग्री का एक ही तत्व के विभिन्न डॉट डॉट के अनुपात का पता लगाना है समस्थानिकों को। निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? स्थितिज ऊर्जा। निम्न में कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? ये आपका स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का नेत्र में किसी वस्तु को प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। दूरदृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? दिमित्री मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी का जो आविष्कार किसने किया था? दिमित्री मेंडलीफ ने किया था। उसके बाद देखेंगे निम्न में से किस वर्गीकरण के अनुसार आवर्त सारणी के तत्वों को उनके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है? आधुनिक आवर्त सारणी में। निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है? आधुनिक आवर्त सारणी में। डॉट डॉट न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है विस्थापन। डॉट डॉट न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है विस्थापन। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे डॉट डॉट रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। डॉट डॉट का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है प्लास्टर ऑफ पेरिस।
आधुनिक आवर्त सारणी में डॉट डॉट की स्थिति के संबंध में असंगति है क्योंकि इससे पहले पीरियड से पहले समूह तथा 17वें समूह में रखा जा सकता है हाइड्रोजन को। आधुनिक आवर्त सारणी में डॉट डॉट की स्थिति में संबंध में असंगति है क्योंकि इससे पहले पीरियड में पहले समूह तथा 17वें समूह में रखा जा सकता है हाइड्रोजन को। इसके बाद हम लोग देखेंगे ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डॉट डॉट पर निर्भर नहीं करता है, उनके द्रव्यमान के योग को। ब्रह्मांड में किन्हीं दो नियमों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डॉट डॉट पर निर्भर नहीं करता है, उनके द्रव्यमानों को योग को। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? वेग के। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? वेग के। निम्न में से कौन सा पौधा थैलेफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होता है? एरिसिया। निम्न में कौन सा पौधा थैलेफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होता है? एरिसिया। इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रण का प्रयोग प्रायः डॉट डॉट को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। प्रतिरोध। इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रण का प्रयोग प्रायः डॉट डॉट को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, प्रतिरोध को। इसके बाद हम लोग देखेंगे निम्न में से कौन सा स्थिति समय संबंध का समीकरण है? S इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। निम्न में से कौन सा स्थिति समय संबंध का समीकरण है? S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। निम्न में से किसके घनत्व और क्वथनांक दोनों निम्न होते हैं? नाइट्रोजन के। निम्न में से किसके घनत्व और क्वथनांक दोनों निम्न होते हैं? नाइट्रोजन के। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 11/10/2018 सेकेंड शिफ्ट। इलेक्ट्रिक बल्ब को भरने हेतु निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आर्गन और नाइट्रोजन गैस। इलेक्ट्रिक बल्ब को भरने हेतु निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आर्गन और नाइट्रोजन का। किसी प्रतिरोध के माध्यम में प्रवाहित होने वाली धारा इसके डॉट डॉट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये जो होता है प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा इसके डॉट डॉट के व्युत्क्रमानुपाती होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिंक, नियोन, हीलियम तथा जेनॉन में उस वस्तु का चयन करें जो उपयुक्त 3 के संबंध में नहीं है। जिंक हो जाएगा। जिंक, नियोन, हीलियम तथा जेनॉन में उस वस्तु का चयन करें जो उपयुक्त 3 से संबंधित नहीं है। जिंक का। दर्पण का सूत्र होता है 1 + u + 1/v = 1/f। दर्पण सूत्र होता है 1 + u + 1/v = 1/f होता है। निम्न में से किसमें त्रिबंध होते हैं? प्रोपाइन में होता है। निम्न में से किसमें त्रिबंध होते? प्रोपाइन होता है। किसी वस्तु को द्रव्यमान का मापन किसके मापन कहलाता है? जड़त्व का। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसके मापन कहलाता है? जड़त्व का। CO का सापेक्ष द्रव्यमान होता है 28 होता है। CO का सापेक्ष द्रव्यमान होता है 28 होता है। डॉट डॉट के बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं धातु के। डॉट डॉट के बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं धातु के। निम्नलिखित में से कौन पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा उत्पन्न होता है? हाइड्रा। निम्नलिखित में से कौन पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा उत्पन्न होता है? ये आपका हाइड्रा होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में डॉट डॉट आवर्त में केवल गैस होते हैं 1 में। आधुनिक आवर्त सारणी में डॉट डॉट में आवर्त में केवल गैस होते हैं 1 में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? प्रमस्तिष्क मांसपेशियों की गतिविधि का समन्वय करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? प्रमस्तिष्क मांसपेशियों की गतिविधि का समन्वय करता है। उसके देखेंगे स्टारफिश डॉट डॉट समूह से संबंधित है। स्काइनोडर्मेटा के। स्टारफिश डॉट डॉट समूह से संबंधित है। एकाइनोडर्मेटा के हो गया। मानव नेत्र में रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक और उल्टा। मानव नेत्र में रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक और उल्टा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व क्षार धातुओं को वेग में नहीं है? कैल्शियम। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व क्षार धातुओं को वर्ग वेग नहीं होगा, वर्ग में नहीं है, वो कैल्शियम हो जाएगा। क्षार धातु के वर्ग में नहीं है, वो आपका कैल्शियम हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे यदि किसी लवण का pH 7 है तो यह लवण सशक्त अम्ल और सशक्त क्षार होगा। यदि किसी लवण का pH 7 है तो यह लवण सशक्त अम्ल होगा, सशक्त क्षार होगा। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसको एक से दूसरे परिवर्तन किया जा सकता है। इसे डॉट डॉट कहा जाता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक से दूसरे में परिवर्तन किया जा सकता है। इसे डॉट डॉट कहा जाता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। किसी तत्व के संयोजक शक्ति क्षमता क्या कहलाता है? संयोजकता कहलाता है। किसी तत्व की संयोजक शक्ति क्षमता क्या कहलाता है? ये संयोजकता कहलाता है।
उसके बाद देखेंगे त्वरण का SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का जो SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑटोमोबाइल का ओडोमीटर किसका मापन करता है? दूरी का। ऑटोमोबाइल का ओडोमीटर किसका मापन करता है? दूरी का। यदि मौसम बहुत आर्द्र होता हो तो आपको उत्सर्जित गैस डॉट डॉट वाली शुष्क नली के माध्यम से निकालना होगा। ये आपका होगा CaCl2 को। यदि मौसम बहुत आर्द्र हो तो आपको उत्सर्जित गैस को CaCl2 वाली शुष्क नली के माध्यम से निकालना होगा। RRB ग्रुप डी परीक्षा 11/10/2018 थर्ड शिफ्ट। इसमें हम लोग देखेंगे पीतल के घटक क्या है? तांबा और जस्ता। पीतल के जो घटक हो गए तांबा और जस्ता। निम्न में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है? प्लाज्मोडियम। निम्न में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है? प्लाज्मोडियम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड है? ये प्रोपीन हो जाएगा। डबल बॉन्ड जो होगा, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड है? ये प्रोपीन हो जाएगा। आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक होता है उच्च होता है। आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक जो होता है उच्च होता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे विद्युत परिपथ में डॉट डॉट की गति से विद्युत धारा बनती है इलेक्ट्रॉन के। विद्युत परिपथ में डॉट डॉट की गति से विद्युत धारा बनती है इलेक्ट्रॉन के। अमोनिया में N2 और N2 के द्रव्यमान हमेशा 14:3 के अनुपात में होता है। अमोनिया में N2 और N2 का द्रव्यमान हमेशा 14:3 में होता है। उसके बाद देखेंगे यदि एक लवण का pH मान 12 है तो यह डॉट डॉट का लक्षण है। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार होगा। यदि एक लवण का pH मान 12 है तो यह डॉट डॉट का लक्षण होगा। दुर्बल अम्ल होगा, प्रबल क्षार हो जाएगा। थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दाब कहा जाता है। थ्रस्ट प्रति इकाई को क्या कहा जाता है? दाब कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे किस वर्ग के जानवरों को त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? सरीसृप के। किस वर्ग के जानवरों को त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? सरीसृप के। आधुनिक आवर्त सारणी डॉट डॉट आवर्त है तो ये आपका हो जाएगा में धातुओं को शामिल नहीं किया गया है एक वर्ग में। तरंग की लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर में दर्शाया जाता है लैम्डा में। तरंग की लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर लैम्डा में दर्शाया जाता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग अग्रस्त मेरिस्टेम डॉट डॉट के शीर्ष विकसित पर पाया जाता है तना और जड़ों में। अग्रस्त मेरिस्टेम डॉट डॉट के शीर्ष विकसित पर पाया जाता है तना और जड़ों पर। अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। उसके बाद देखेंगे डॉट डॉट द्वारा मिट्टी की उर्वरता को केचुए की भूमिका पर अध्ययन किया गया है चार्ल्स डार्विन ने। डॉट डॉट द्वारा मिट्टी की उर्वरता को केचुए की भूमिका पर अध्ययन किया गया था चार्ल्स डार्विन के। RRB ग्रुप डी परीक्षा 12/10/18 फर्स्ट शिफ्ट। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है? क्षार धातुएं। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है? क्षार धातुएं कहा जाता है। वर्ग सरीसृप में डॉट डॉट है। सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होते हैं। वर्ग सरीसृप में डॉट डॉट सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। उसके बाद देखेंगे किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? रियर व्यू दर्पण में। किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? रियर व्यू दर्पण में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। उसके बाद देखेंगे इथेनोइक एसिड का सामान्य नाम होता है एसिटिक एसिड होता है। इथेनोइक एसिड का जो सामान्य नाम होता है एसिटिक एसिड होता है। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तुओं को एक बल के साथ आकर्षित करता है जो डॉट डॉट के वर्ग के विपरीत अनुपातिक है उनके मध्य दूरी के। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु के एक बल के साथ आकर्षित करता है जो डॉट डॉट के वर्ग के विपरीत के अनुपातिक है। ये आपका होगा उनके मध्य दूरी के। अगर लिखित 4 सोना कार्बन प्लेटिनम तथा तांबे में एक समूह से संबंधित नहीं है कार्बन। अगर लिखित 4 सोना कार्बन प्लेटिनम तथा तांबे एक समूह से संबंधित नहीं है कार्बन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों को शीर्ष पर पाया जाता है? शीर्ष विभाजोत्तक। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? शीर्ष विभाजोत्तक पाया जाता है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहा जाता है बल कहा जाता है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहा जाता है बल कहा जाता है।
इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह डॉट डॉट लवण होगा, सशक्त एसिड और कमजोर बेस होगा। यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह सशक्त एसिड और कमजोर बेस का लवण होता है। उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन तापन उपकरणों को सामान्यतः डॉट डॉट का, इसमें आगे हम लोग देखेंगे, डॉट डॉट का जो प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग किया जाता है, एलॉय का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? दूध का दही में परिवर्तन ये रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? दूध का दही में परिवर्तन ये रासायनिक परिवर्तन है। डॉट डॉट का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है, एनीमोमीटर का। डॉट डॉट का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है, एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखेंगे, पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। उस उम्र का नाम है जिसके दौरान मानव पुरुषों और महिलाओं को प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाता है और गोनाड्स युग्मकों और सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देते हैं और मानव यौन को प्रति परिपक्व हो जाता है, किशोरावस्था। उस उम्र का नाम है जिसके दौरान मानव पुरुष और महिलाओं को प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं और गोनाड्स युग्मनों और सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देता है और मानव यौन के प्रति परिपक्व हो जाते हैं, किशोरावस्था के अनुसार। आवर्त सारणी में चौथे आवर्त डॉट डॉट तत्व उपस्थित होते हैं 18। आवर्त सारणी में चौथे आवर्त में डॉट डॉट तत्व उपस्थित होते हैं 18। शक्ति W/T, जहाँ W का अर्थ होता है कार्य से, शक्ति बराबर W/T, जहाँ W का अर्थ होता है कार्य से होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे RRB ग्रुप डी परीक्षा 12/10/2018 सेकेंड शिफ्ट। डॉट डॉट वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। दूरी वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, वो दूरी हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या होता है? ए होता है। द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या होता है? ए होता है। बिछुआ के पौधे में नोकदार पत्तियां में डॉट डॉट होने का कारण उनके चुभने वाले जलन युक्त दर्द होता है, मिथेनोइक एसिड होता है। बिछुआ के पौधे में नोकदार पत्तियों में डॉट डॉट होने के कारण उनके चुभने पर जलनयुक्त दर्द होता है, मिथेनोइक एसिड। यदि एक तार प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए तो उनके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोध आधा हो जाएगा। यदि एक तार में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोध आधा हो जाएगा। हाइड्रोजन और हीलियम को डॉट डॉट में रखा जाता है पहला आवर्त में। हाइड्रोजन और हीलियम को डॉट डॉट में रखा जाता है, पहला आवर्त में रखा जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे लैंगिक प्रजनन में डॉट डॉट के का शामिल होते हैं, विपरीत लिंग और दो जनक। लैंगिक प्रजनन में विपरीत लिंग को का दो जनक शामिल होते हैं। जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को कहा जाता है हाइड्रोफिलिक। जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को कहा जाता है हाइड्रोफिलिक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होते हैं। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे पौधे में डॉट डॉट नामक उत्तक के कारण लचीलापन होता है, कोलेनकाइमा। पौधे में डॉट डॉट नामक उत्तक के कारण लचीलापन होता है, कोलेनकाइमा। हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा पिघल जाएगा? Ga+ और CS। हथेली रखने पर निम्न में से कौन सा पिघल जाएगा? Ga+ CS हो जाएगा, प्लस नहीं होगा, Ga और CS हो जाएगा। विकास के सिद्धांत के संबंध में चार्ल्स डार्विन। विकास के सिद्धांत के संबंधित है, चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अधिक कार्य कर सकता है? एक चली हुई गोली। निम्न में से कौन सा अधिक कार्य कर सकता है? एक चली हुई गोली। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका का विकसित किया था? जोनास एडवर्ड साल्क ने। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया था? जोनास एडवर्ड साल्क ने किया था। उसके बाद देखेंगे RRB ग्रुप डी परीक्षा 12/10/2018 थर्ड शिफ्ट। यदि किसी नमक का pH कान 14 है तो वह नमक होता है कमजोर एसिड और सशक्त बेस। यदि किसी नमक का pH कान 14 है तो वह नमक होता है कमजोर एसिड और सशक्त बेस होता है। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार डॉट डॉट लौ के साथ जलता है, सफ़ेद। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार डॉट डॉट लौ के साथ जलता है, सफ़ेद।
उसके बाद देखेंगे कूलाम बाई वर्ग सेकेंड 1 एम्पियर होता है, कूलाम बाई 1 सेकेंड एम्पियर होता है। डॉट डॉट में उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पहला अवलोकन किया था, डोबरीन ने किया था। उत्प्रेरक के रूप में लैटिनम का पहला अवलोकन किया था, डोबिनेर ने किया था। निम्नलिखित में से किस बल की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं है? पिंड का भार। निम्नलिखित में से किस बल की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं है? पिंड का भार। किस प्रकार का उत्तक नारियल का भूसी बनाता है? स्केलेनकाइमेटस फाइबर। किस प्रकार की उत्तक नारियल का भूसी बनाता है? स्केलेनकाइमेटस फाइबर बनाती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे CO2 में C और O2 द्रव्यमान का अनुपात में मौजूद होता है 3:8 में। CO2 में C और O2 द्रव्यमान का अनुपात में मौजूद होते हैं 3+8 में। महिला रोगाणु कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। महिला के रोगाणु कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। उसके बाद देखेंगे डॉट डॉट की तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं Pb और Hg। डॉट डॉट के तुलनात्मक रूप में ऊष्मा के कुचालक होता है Pb और Hg। गैस स्थिरांक R का मान होता है 8.31 J मोल होता है। गैस स्थिरांक R का जो मान होता है 8.31 होता है जूल किलो मोल होता है। परागन डॉट डॉट के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं परागकोश के द्वारा। परागन डॉट डॉट के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं परागकोश के दौरान। O S और Ac तत्वों के परमाणु आकारों का सही क्रम है Se S और O हो जाएगा। O S और Ac तत्वों के परमाणु आकारों का सही क्रम है Se S और O हो जाएगा।